अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई हुई थी। उन्हीं के जो पिट्ठू रहे खानदान, वो नेता बने, वो प्रमुख बन गए हमारे देश के अलग अलग राज्यों में। उन्हीं में से वो लोग साउथ में भी रहे। आजादी के बाद दक्षिण भारत के जो राज्य थे, नॉर्थ ईस्ट में भी ये हुआ, लेकिन आजादी के एकदम बाद दक्षिण भारत के राज्यों में ये विद्रोह पनपा। तमिलनाडु से शुरू हुआ, फिर आंध्र प्रदेश की क्रिएशन हुई, केरल में भी आवाज उठी कि हम भारत से अलग हो जाएंगे। जी हां, बंगाल में भी ऐसी सुगबुगाहट हुई थी। और 80 के दशक में पंजाब में तो जब उग्रवाद चला हुआ, और ये मैंने स्वयं देखा था, पंजाब में आतंकवाद था। आतंकवादियों ने बोला कि हम लोगों को, पंजाबी को आगे बढ़ाना है। हो गई बात, जितने भी बसें हुआ करती थी, बसों के ऊपर हिंदी से पंजाब रोडवेज लिखा होता था, अंग्रेजी से भी लिखा होता था। लेकिन आतंकवादियों को खतरा किससे था? हिंदी से, अंग्रेजी से नहीं। उन्होंने क्या किया, पंजाब रोडवेज की जो बसेज थी, उन जहां जहां हिंदी से पंजाब रोडवेज लिखा हुआ था वो मिटा करके उसके ऊपर पंजाबी से लिखा गया, लेकिन जो अंग्रेजी से लिखा गया था वो वैसे का वैसा ही रहने दिया। अच्छा, साउथ में भी ऐसा ही है। साउथ के नेताओं ने अंग्रेजी को तो अपनी मां बोली बना लिया, अपना भी लिया, हिंदी को टारगेट करते हैं वो लोग। और अगर आप ध्यान देंगे, रिसेंट अगर आप लोग जो ट्रंप द्वारा बाहर भेजे जा रहे हैं ना, वापस भेजे जा रहे हैं भारतीय लोग, इनमें सभी राज्यों के लोग हैं। कई सिख युवकों ने अपना अनुभव बताते हुए बोला यहां आकर के कि हमारी तो पगड़ियां भी फेंक दी, उतार करके उन्होंने उतरवा दी, धक्का मार दिया, फेंक दी। कोई सिख संगठन बोला? कोई नहीं सामने आया। अंग्रेजों के सामने, अमेरिका के सामने ये नहीं आए। सनातन को, हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश सदियों से होती आ रही है। ये लोग हिंदी से डरते हैं लेकिन अंग्रेजी में बात करते हैं, तब इनकी जो मां बोली है या फिर जो इनकी मातृभाषा है तब वो खतरे में नहीं आई। अंग्रेजी से खतरे में नहीं आती। अंग्रेज अगर इनको धक्के मार दें तो इनको कष्ट नहीं होता, इनको दिक्कत नहीं आती। अपने देश में हिंदी बोली जाती है, इनकी इंसल्ट हो जाती है। अपने देश में अगर थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़े तो इनके अस्तित्व को खतरा हो जाता है। साधारण जनता की बात नहीं कर रहा मैं मित्रों, मैं बात कर रहा हूं उन मुट्ठी भर नेताओं की जो असल में इनडायरेक्टली विदेशियों की बोली बोलते हैं, जो असल में इनडायरेक्टली विदेशियों का नेतृत्व भारत में करते हैं, डिवाइड एंड रूल। और वर्तमान में मैं सीधे सीधे अमेरिका सहित बड़े बड़े देशों की तरफ ध्यान दे रहा हूं आजकल, तो मैं पाता हूं अमेरिका जब प्रेशराइज करना चाहता है किसी भी देश को तो वो चारों तरफ से कोशिश करता है। और उसमें से हो सकता है कि यह भी हो कि इंडिया को अगर हमने रोकना है, इंडिया की चीजों के ऊपर आपने देखा कि इंपोर्ट पे टैक्स लगेगा 2 अप्रैल से और बढ़ा दिया जाएगा, इतने इतने परसेंट टैक्स करेंगे हम लोग। इधर भारत अभी विचार में है, उधर अमेरिका ने इनडायरेक्टली कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, माहौल बनाने के लिए, जो बाइडेन ने जो किया था ना उस समय। फिर अभी ट्रंप साहब आए तो इन्होंने क्या अनाउंस करवा दिया, हमने तो इतने बिलियन डॉलर दिए थे भारत में चुनावों के लिए। झूठ। बाद में पता चला वो तो बांग्लादेश में तख्ता पलट के लिए दिया गया था। लेकिन भारत में कितनी राजनीति एकदम से चमकी सो दैट की अस्थिरता आ जाए। और ये जो भाषा के आधार पर लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं चंद मुट्ठी भर नेता, अपनी राजनीति जो चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, सभी भारतवासियों से मेरी प्रार्थना है आप सावधान रहें, अलर्ट रहें। किसी भी तरीके से, चाहे वो भाषा, चाहे वो क्षेत्रवाद हो, चाहे वो जाति हो, चाहे वो धर्म हो, अगर आप लोगों को कोई भी लड़ाने की कोशिश करे, इस देश को बांटने की कोशिश करे, उनको इग्नोर ही कर दो, मुंह मत लगाओ।
कुछ बोलने की जरूरत नहीं, ये बिलबिला के खुद ही चुप हो जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग, आप लोग अगर रिएक्ट करते हैं, अगर इनकी तरफ ध्यान देते हैं, तो ये और ज्यादा निखरते हैं। उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान ना दें और मेहनत करनी है हम लोगों को, अपने देश को अमेरिका के सम्मुख खड़ा करना है, तो भैया कर्म योद्धा तो बनना पड़ेगा। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट जरूर करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय भवानी।